हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके लर्निंग हब। हमारे भारत में हम लगभग एक साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इंडिपेंडेंस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कि आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमृत महोत्सव है क्या। हमें आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। 1947 के बाद अभी तक 75 वर्ष हो चुके हैं। तो आज़ादी के इन 75 सालों में ना हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हर एक डिपार्टमेंट में हम आगे बढ़े हैं। हर एक क्षेत्र में हमने उन्नति की है और हर एक नागरिक को इस अमृत महोत्सव के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमने आज मुकाम पाया है, जो हमने आज उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का है, जिन्होंने हमें आज़ाद कराया। जब हम जो है गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपने भारत के बहुत सारे सपूतों ने बलिदान दिया था। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है उनके संघर्ष को भूल गए हैं, उनके बलिदान की कहानी को भूल गए हैं। लेकिन हमें जानना है, आज की जनरेशन को भी बताना है कि हमें जो है आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया। तो उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने समय बाद हमने आज़ादी पाई। तो ये आज की जनरेशन को बताने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। अब ये और जान लेते हैं कि ये 75वीं जो हमारी वर्षगांठ है आज़ादी की, इसी पर क्यों मनाया जा रहा है। किसी की भी जयंती मनाते हैं जब 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, तो ये एक जो है आंकड़ा होता है। 25 साल होने पे कोई शादी की सालगिरह भी मनाता है, तो 25 साल हुए हैं। कोई अपनी जो है जॉब की भी जो है वो सेलिब्रेशन करता है कि मुझे इस जॉब पे 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 75। और अपनी शादी की तो मनाते ही हैं 75 साल। तो किसी की भी जयंती पे जो 75 साल की जो वर्षगांठ मनाई जाती है, वो अमृत महोत्सव होता है, अमृत महोत्सव कहलाती है। तो हमें भी आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इस आज़ादी के ही 75 सालों में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ये लगभग एक साल से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 12 मार्च 2021 को ये शुरू किया था। और उस दिन क्यों शुरू किया था, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से जो है साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा शुरू की थी नमक के लिए। तो उसी दिन से ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये 75 सप्ताह तक अभी चलेगा, 15 मार्च 2023 तक। तो आज हम प्यारा सा इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव, अपनी इंडिपेंडेंट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक बहुत प्यारा सा स्पीच तैयार करेंगे, बहुत प्यारा सा जो है भाषण तैयार करेंगे। तो वही स्टार्टिंग हम करेंगे अपनी कोटेशन से, एक ज़बरदस्त तरीके से एंट्री करेंगे। घर घर में तिरंगा हम लहराएंगे, घर घर में तिरंगा हम लहराएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव शान से मनाएंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव शान से मनाएंगे। उसके बाद आप अपनी इंट्रोडक्शन दोगे। आदरणीय मुख्याध्यापक, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आप अपने अकॉर्डिंग मेरी लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो कि आपको जो है स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन कैसे देनी है। आदरणीय मुख्याध्यापक जी, प्रधानाचार्य जी और मेरे प्यारे सहपाठियों, तो आज अभी जो है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी मौके पर मैं अपने विचार एक भाषण के द्वारा रखना चाह रहा हूँ या रखना चाह रही हूँ। तो अब हम बताएंगे स्टार्टिंग में कि हम क्यों मना रहे हैं। ओके, 15 अगस्त 2022 को देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। अभी 15 अगस्त को जो है 75 साल हो जाएंगे। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ हुआ। आज़ादी के अमृत पर्व को समझने के लिए अमृत पर्व का अर्थ जानना जरूरी है। देखो, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि अमृत है क्या। अमृत महोत्सव एक महत्वपूर्ण दिन है जो किसी व्यक्ति की 75वीं जयंती पर मनाते हैं, यानी अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जाता है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, यानी कि जो भी हमने ये स्वतंत्रता मिली है वो उन स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने हाँ कितना बलिदान किया है, कितना संघर्ष किया हमारे लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था और यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। तो हमें बताना है कि ये कब से चला है और कब तक रहेगा। आज भारत का अपना अलग मुकाम है और हम निरंतर अलग अलग नई नई तकनीकी नई नई उपलब्धियों को पार कर रही हैं। लेकिन जब भारत गुलामियों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था तब देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे बहुत से सपूतों ने जो है बलिदान दिया था। लेकिन कुछ लोग आज़ादी के इस संघर्ष को, उनके बलिदान की कहानी को नहीं जानते। इसलिए आज़ादी के महोत्सव के माध्यम से सभी लोगों को आज़ादी के सही मायने बताना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें हर एक नागरिक को ये जानना ज़रूरी है कि ये महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है और हमें किस तरह से जो आज़ादी मिली थी। लोगों को आज़ादी के सही मायने बताना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी का महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म अथवा राज्य का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अमृत महोत्सव एक राष्ट्रीय महोत्सव है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव नए विचारों का अमृत, नए संकल्प, आत्मनिर्भरता का अमृत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी संस्थानों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगभग एक साल से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह मनाया जा रहा है। स्कूलों में बहुत अच्छे से तैयारियां की जाती हैं और बच्चों को आज़ादी के संघर्ष की कहानियां बताई जाती हैं ताकि वो जान सकें कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने समय बाद उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष के लिए ही नहीं, यह किसी जाति, धर्म, त्योहार का नहीं, बल्कि पूरे भारत का त्योहार है। जब हमारे सैनिकों ने नहीं सोचा कि हम इस जाति के, हम इस धर्म के हैं तो हमें नहीं लड़ना चाहिए, तो हम क्यों सोचें। तो ऐसे ही इस महोत्सव को जो है हमें किसी जाति या धर्म को न मानकर पूरे भारत को मनाना चाहिए। ये पूरे भारत का एक त्यौहार है, ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में कोई विशेष धर्म या जाति नहीं लड़ी थी, बल्कि सभी भारतवासियों ने एक साथ संघर्ष किया था और आज़ादी प्राप्त की थी। तो आइए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ बनाएं। 75 साल हुए आज़ादी के, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं। 75 साल हुए हमें आज़ाद हुए, चलो एक बार फिर एकता दिखाते हैं। आओ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। आओ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। तो ये था एक ज़बरदस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भाषण। वही लास्ट वीडियोस में भी बताती हूँ, अगर आपको निबंध की नीड होती है तो आप इसे एज ए निबंध भी लिख सकते हो, क्योंकि स्पीच में वही चीज़ लिखी जाती है जो निबंध में होती है, बट वहाँ पर कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें फोकस करना होता है। तो स्पीच इस तरह से देना होता है कि जो ऑडियंस बैठी है उसका ध्यान हमारी तरफ हो। तो इस तरह के आज़ादी के अमृत महोत्सव और बीच में भी आप 1-2 कोटेशन और दे सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए जो है कंटिन्यू बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने इंडिपेंडेंट सीरीज़ स्टार्ट की है, तो इसी सीरीज़ में हम इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो है एक्टिविटी, स्पीच, पोम, राइम्स हम लेके आते रहेंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू, हैव अ गुड